Reverend Sister Manager, Sister Teresa Maria, SABS, Manager, Christo Jyoti School, Reverend Principal, Sister Merlin, Principal, Action International School, VS Job, Reverend Fathers, Sisters, all the dignitaries and parents and students. मैं एक बहुत बड़ा भाषण देके आपको परेशान करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपने बच्चों का सुंदर प्रस्तुति, आप बच्चों की सुंदर प्रस्तुति देख रहा है। इस बीच में ज्यादा बोलना मैं पसंद नहीं करूंगा। मैं आपसे सिंपल अनुरोध करता हूं कि आप कृपया 3 बार, मैं आपसे बोलूंगा 3 बार आप जोरदार तालियां बजाएं। ये प्रोग्राम के लिए क्रिस्तो ज्योति कॉन्वेंट स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे, वंडरफुल परफॉर्मेंस के लिए, जोरदार मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक बार फिर से जोरदार तालियां जो उन बच्चों के लिए जिन्होंने खूबसूरत प्रस्तुति दी है। तीसरी बार एक बार जोरदार तालियां जो आप लोग पेरेंट्स यहाँ इनको सपोर्ट के लिए भेजे। यस, थैंक यू वेरी मच। केवल आप लोगों से कुछ बातें करनी है। मैं बड़ा स्पीच लेके नहीं आया हूं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं जल्दी खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा। कल भी मैं आया था यहाँ प्रोग्राम देखने के लिए। आज हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं। हम लोगों का पढ़ाई, हम लोगों का जो ट्रेनिंग सब 20th सेंचुरी में थे। अब आज के जनरेशन, जिन बच्चों के प्रोग्राम्स आप देखने आए हैं, वो 21st सेंचुरी में है। कल यहाँ का एक प्रोग्राम था, गब्बर का प्रोग्राम था। गब्बर कितने आदमी थे पूछा था, वो बहुत बढ़िया सुंदर प्रस्तुति किया था। और आज प्रोग्राम का शुरुआत मोबाइल और मोबाइल के यूज ऑफ मोबाइल के बारे में से शुरू किया था। मैं इन दोनों को कनेक्ट करना चाहूंगा। 21st सेंचुरी जो हमारे जमाने में, आप जनरेशन के गैप देखिए। पुराने जमाने में आप जब छोटे थे, आप कौन सी मूवी देखने जाते थे? गब्बर वाली मूवी देखने जाते थे। गब्बर, एक गांव है, गांव में डाकू आते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ा को लूट के जाते हैं, उसको बचाने के लिए हीरोज आते हैं, बचाते हैं पूरे गांव को। वो था हमारा उस टाइम का जनरेशन। गांव में प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते थे। और जनरेशन आगे चलता गया, बढ़ता गया। इसके बाद कौन से वाले जनरेशन आगे थे? आपने अमिताभ बच्चन के जो डबल एक्टिंग देखा है, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी में एक पिता है, बहुत बड़ा है, लैंडलॉर्ड है, उनके पास सब कुछ है। उनके बीच में एक निकम्मा बेटा है जो कोई काम का नहीं है, लेकिन वो निकम्मा बेटा फिर अपने आप को, अपनी इज्जत रखे और पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। पापा और बच्चों के बीच में प्रॉब्लम्स दिखाते, क्योंकि उस समय प्रॉपर्टी और आगे एक्सपेंशन की प्रॉब्लम्स था। तीसरे में जनरेशन में आते हैं, हम देखते हैं कि वहां हीरोज और हीरोइन रोमांटिक रिलेशनशिप देखते हैं। वो हीरोज एंड हीरोइंस का रोमांटिक रिलेशन कहाँ होते हैं? एक बड़ा हीरो होता है, वो हीरो अपने अड़ोस पड़ोस से किसी लड़की से प्यार होती है और पेरेंट्स इसके खिलाफ होती है और बहुत परिश्रम करके उससे शादी करते हैं। ये था 3rd जनरेशन। अब हम लोग थे 4th जनरेशन में। 4th जनरेशन में आप देखिए मोबाइल का इस्तेमाल। आज के यंग जनरेशन, आज मैं पेरेंट्स से बात करूं, टीनेज का, छोटे बच्चों से लेकर सबसे टीनेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप क्या समझते हैं? बेटा आदि मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल छोड़ते नहीं है। टीनेज का प्रॉब्लम क्या है? उनके पुराने जमाने में हम लोग अड़ोस पड़ोस में फ्रेंडशिप होता था। हमारे लिए फ्रेंड्स आजू बाजू में होता था। 15-20 बच्चे घर पे आते थे फ्रेंड्स के रूम में। आज किसी भी टीनेज 11th एंड 12th बच्चों के पास इक्के दुक्के 4-5 फ्रेंड्स होते हैं। बाकी सारा कहां पर होते हैं? कहां पर होते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम। This is where what we have to introduce the parenting style, nurturing और parenting style। इसमें इस 21st सेंचुरी को बच्चों को हमें किस प्रकार, कौन सी बातों पर देखना है, कौन सी बातें देना है, वो इम्पोर्टेंट है। आज पुराने जमाने के तरह किताब को पूरा मग करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा बाइकाट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल है उनके पास, वो मिल जाएंगे। जो गूगल उनको मास्टर नहीं करा सकते हैं, जो गूगल उनको दे नहीं सकता है, आज पेरेंट्स को उन्हें देने की जरूरत है। आज वक्त की जरूरत वो है। वो क्या होता है? मैं कहूंगा जो गूगल जो आज बच्चों को नहीं दे पाता है वो है वैल्यूज।
वैल्यूज, वो वैल्यूज हमें आज देना है। मैं कम समय में आपसे कहना चाहूंगा, बच्चों को, आप छोटे बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे हैं, तीन तरीके से हम बच्चों को पेरेंटिंग स्टाइल दे सकता है। पेरेंटिंग तीन तरीके से दे सकता है इनके परवरिश करने के लिए। परवरिश आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो नेचर और नर्चरिंग। हेरिडिटी जो हम अपने माँ बाप से मिलते हैं और जो हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, इनको तीन तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक व्यक्ति के विकास में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, मां की कोख से लेकर मृत्यु तक के समय में एक व्यक्ति के विकास में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले दो एज ग्रुप होता है। सबसे पहला एज 0 से लेकर 5 साल तक का समय होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला। एक व्यक्ति किस प्रकार होगा, वो किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले बनेगा, वो फर्स्ट 5 इयर्स इंपॉर्टेंट। वो 5 साल में आप बच्चों को इतने खूब सारा प्यार दो, उनके जो छोटी छोटी अचीवमेंट को आप उनको अप्रिशिएट करो। जो बच्चा किताब कुछ अचीव करके स्कूल से, घर से आए हैं, यू अप्रिशिएट देम। When come from आफ्टर 5th से लेकर, मैंने सिस्टर से पूछा कि यहाँ आज कौन सी प्रोग्राम में, कौन सी क्लास तक, 3rd क्लास तक, 3rd क्लास तक 8 एज तक आते हैं। 5वीं से फ्रॉम द एज ऑफ 6th यू स्टार्ट चेंजिंग द रोल। हर बार आपको सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एरिया ऑफ मॉडलिंग। 12 साल की उम्र तक आप उनको वैल्यू सिखाने का टाइम है, रूल्स दिखाने का समय है। रूल्स क्यों है और आप इसको, रूल्स को क्यों आप उनको बताना चाहते हैं, इसको बताने का जरूरत है और अपने लाइफ में मॉडल करके दिखाना जरूरत है। और उसके बाद 12 साल के बाद जब टीन एज का समय आता है, टीन एज में आपको स्लेव और मास्टर के समान बिहेव करने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स के समान व्यवहार करना चाहिए, फ्रेंडशिप। सेकेंड एज ग्रुप पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो टीन एज। अगर फर्स्ट 5 इयर्स और सेकेंड टीन एज में पेरेंट्स का सपोर्ट है, स्कूल का सपोर्ट है, एनवायरनमेंट का सपोर्ट है, तो वो बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। इसके लिए हमें तालमेल, एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। एक साथ स्कूल की सपोर्ट की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, टीचर्स की सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपसे एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक बार नंबर 9 नंबर ने 8 को चाटा मारा। नंबर 9 ने 8 को चाटा मारा। तो 8 जाके पूछा, तुमने मुझे क्यों चाटा मारा? तो उसने बोला, मैं 9 हूं, मैं तुमसे भी बड़ा हूं, मेरे पास शक्ति है, मैं तुमको चाटा मार सकता हूं, मैं तुमको कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, तुम बड़े हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो उसने जाके किसको मारा? उसने जाके किसको मारा? 7 को मारा। उसने पूछा क्यों मारते हो? तो बोला, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुम कुछ भी कर सकता हूं। 7 ने सेम जाके 6 को किया, 6 ने जाके 5 को किया, 5 ने जाके 4th को किया, 4th ने 3rd को किया, 3rd ने 2 को किया और 2 ने 1 को किया। अब 1 आगे किसको मारूं? किसको मारूं? 0 को मारो। 0 वैसे भी 0 वाले, उसको कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको मारने से मुझे क्या मिलेगा? एक बार सोचा उसने, दिमाग लगाया, अरे यार इसको मारने से मुझे समाज में कोई इज्जत नहीं, कोई मुझे नहीं मारेगा। तो उसने सोचा, यार एक काम करते हैं, 0 को मैं अपने साथ में ले लेता हूं। 0 को, ये कमजोर है, इस कमजोर वाले को मैं अपने साथ में ले जाऊंगा तो मैं 10 बनूंगा, 10 बनूंगा तो बाकी 9 को मार सकते हैं। माय डियर पेरेंट्स, आपके बच्चों को यदि आप जिस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको इस परवरिश में आगे बढ़ाना है, तो हमें टीम वर्क की जरूरत है। हमें दुर्बल लोगों को भी, लीडरशिप क्वालिटी, सबको एक साथ चलना है। पेरेंट्स अकेला इस परवरिश में पूरा काम निभा नहीं पाएंगे, स्कूल की जिम्मेदारी है। स्कूल को अकेले आज ये काम नहीं कर सकते हैं, आपकी मदद की जरूरत है। आई विल सिंपली रिक्वेस्ट यू, आप अपने घर में, आप अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं, एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया है आज। Always remember, make them emotionally fit. There is not only exam on 10th and 12th and competitive exam. There is also exam called life. उस लाइफ में अगर फेलियर, उस एग्जाम में वो फेलियर होता है तो कुछ नहीं बनता है। We need support each other. I would request all the parents sincerely
to support the management of the school because today they need. आज किसी भी स्कूल में जाओ, सबसे बड़ी समस्या है 6th क्लास के बच्चे सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है और बिहेवियरल प्रॉब्लम से किसी की बात, पेरेंट्स की बात सुनने के तैयार नहीं है, टीचर्स की बात सुनने के तैयार नहीं. We need to work together. And I would also request respect टीचर्स. आपने देखा 2 दिन से इतनी खूबसूरत प्रस्तुति बच्चों ने हमारे सामने दिया. एक भी टीचर स्टेज पे आया आपने देखा? एक टीचर आई है क्या? उतना कॉन्फिडेंस उन बच्चों को दिला दिया कि तुम आगे ले जाके कर सकते. उनको सपोर्ट करने के लिए सीनियर स्टूडेंट्स को बढ़ा दिया, बेटा तुम कर सकते. दैट इज कॉल्ड द टीचर्स. दैट इज कॉल्ड टीचर. आई वुड आस्क रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट द टीचर्स टुडे. व्हाट दे नीड इज सपोर्ट. इसके पीछे कठिन मेहनत है. उनको इज्जत मिलनी चाहिए, उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, तब जाके हम आगे कर सकते हैं. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड टीम. टीम का मतलब क्या होता है? इंडिया इज डूइंग वंडरफुली वेल टुडे. एवरी व्हाई इज कॉल्ड टीम? इज कॉल्ड टीम. टीम का फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. टीम में अगर तुम हो तो तुम सबका टीम एक साथ डेवलप होता है. टुडे व्हाट वी नीड इज टीम मेंबर. एंड लास्टली वी ऑल कम फैमिली गैदरिंग के लिए आए हैं. आप अपने फैमिली से आए हैं, मैं अपने फैमिली से आया हूं, आप किसी और फैमिली में बैठे हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैमिली? फैमिली का फुल फॉर्म क्या है? फैमिली शब्द, परिवार का एक शब्द होता है, उसका एक मीनिंग होता है. परिवार का शब्द, फैमिली का फुल फॉर्म है फादर एंड मदर आई लव यू. फादर एंड मदर आई लव यू. आपके बच्चा बड़े बनकर आपके पास आके आपको देख के जब बोलेंगे पापा आई लव यू, मम्मा आई लव यू फ्रॉम द हार्ट. क्योंकि मैंने देखा, मैं बचपन में था, आप जब मैं बीमार था, मम्मा आपने मेरे लिए कितना क्या क्या सैक्रिफाइस किया मैंने देखा. पापा बिजनेस में कितनी उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी आपने मेरे किसी भी नीड को कमजोर नहीं किया, मैंने वो देखा. आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, आई वांट टू बिकम लाइक यू. तब जाके आपका असली फैमिली तब शुरू होती है. आज हम फाउंडेशन में स्कूल में आप सपोर्ट करके, इसे जॉइंट फैमिली से नेक्स्ट फैमिली. स्कूल में से बच्चा जब जाते हैं, जब बच्चे कहते हैं टीचर्स, प्रिंसिपल, दे यू, हम एक परिवार बनते हैं. विश यू ऑल जो भी फैमिली में हम जुड़े रहेंगे, हम इनको सपोर्ट देंगे और आपके बच्चे अच्छे खूब सारी ऊंचाइयों में पहुंचे. कितने बहुत सुंदर तरीके से बच्चा परफॉर्म कर रहे हैं. आप सभी को शुभकामनाएं. जय हिंद, जय भारत. I request Reverend